दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार एमएस कंप्यूटर स्टडी में आपको फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैली ईआरपी 9 में मल्टीपल लेजर कैसे बनाएंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए सबसे पहला चीज ये है कि हमारी स्क्रीन पर यहाँ बाय डिफॉल्ट हमने एक पहले से ही कंपनी बना कर रखा है जिसका हमने नाम मेंशन किया है हेलो मिस्टर। आज के क्लास में आज हम लोग एक मल्टीपल लेजर कैसे बनाएंगे इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अकाउंट इन्फो। इसी अकाउंट इन्फो में जैसे अगर हम इंटरफेस करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा लेजर्स। इसी लेजर्स के इंटरफेस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है सिंगल लेजर और यहाँ मिल रहा है मल्टीपल लेजर। सवाल यह है कि हम लोग मल्टीपल लेजर कैसे बनाएंगे। क्या है ना कि सिंगल लेजर जब भी हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं कोई भी सिंगल लेजर, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ से एक बात कर लिया है, जैसे हमने बिल्डिंग को लिख लिया है। बिल्डिंग हमारे लिए एक फिक्स एसेट्स कहलाएगा, इसलिए हम इंटरप्रेस करते हुए आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फिक्स एसेट्स। जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे, इंटरप्रेस करते हुए आएंगे अपन टोटल वैल्यू अगर हम अपना देते हैं तो जैसे हम टोटल वैल्यू यहाँ पर कोई मेंशन करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे तो हमारे लिए डीआर होगा। इसलिए कोई भी बिल्डिंग हम लोग खरीदते हैं ना तो मेरे लिए वो डीआर कराता है और ये इंटरप्रेस करेंगे तो आप देख सकते होंगे हमारी स्क्रीन पर डीआर दिखा रहा है। क्या है ना कि इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें शिफ्ट कर लेंगे और आप देख सकते होंगे हमने एक सिंगल लेजर बनाया तो बाय डिफॉल्ट हमने जो जिसको बनाया यानी बिल्डिंग को, वो बिल्डिंग कहीं ना कहीं सेव हो चुका है, पर हमारे स्क्रीन पर फिर से एक न्यू बनाने के लिए बताया जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं सिंगल लेजर। लेकिन जो हमने बनाया वो चीज अगर डिलीट भी करना हो तो अल्टर में जाकर डिलीट या रीनेम कर सकते हैं और डिस्प्ले में उस चीज को हम फिर से देख सकते हैं हमने क्या बनाया। हमने बिल्डिंग बनाया और हमारे स्क्रीन पर बिल्डिंग दिख रहा है और यहाँ पर क्या है कि हमारा जो भी हमारा बिल्डिंग यहाँ दिख रहा है ना यहाँ पर फिक्स एसेट्स के रूप में, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर इनका फिगर भी यहाँ पर शो नजर आ रहा है। क्या है ना कि आज के क्लास में जो हम लोग सीख रहे हैं ये मल्टीपल लेजर होता क्या है। देखिए सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर हमारे स्क्रीन पर जो दिखाया गया है ना ये दोनों सेम ही है। सवाल ये है कि हम लोग जो सिंगल लेजर बनाए ना तो वन बाय वन अगर देखने की अगर बात आता है तो हम मल्टीपल लेजर पर कार्य करेंगे। मल्टीपल लेजर में क्या है ना कि अगर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम आपको बता दें कि ऑल आइटम्स अगर लेते हैं तो कोई भी लेजर हम यहाँ पर मेन जो है ना आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में एक बार हम बात करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर बैंक क्यों लेते हैं बैंक अकाउंट, तो यानी इसका मतलब ये है कि इस नेम ऑफ लेजर में केवल बैंक ही अकाउंट ही आएगा। जिस एग्जांपल के एक बार फिर से बात करना चाहते हैं, हमने एसबीआई लिखा। एसबीआई हमारा जो है एक बैंक अकाउंट है, तो इस घर में हमको चूज करने का कोई मौका भी नहीं देगा क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट ही चूज कर लिया है बैंक अकाउंट। और आप इंटर मारिएगा ना तो आपका ओपनिंग बैलेंस में आपका ये माउस पॉइंटर नजर आएगा और यहां से कोई भी फील आप कर सकते हैं। इंटरप्रेस करेंगे एसबीआई ये डीआर कहलाता है और यहां से इंटरप्रेस करते आएंगे। अगर हमने यहाँ पर कुछ नाम और भी मेंशन कर लिया वेजेज, तो इंटरप्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर मेरा गलत हो रहा, इसलिए क्योंकि वेजेज जो है एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। इसलिए हमने बाय डिफॉल्ट जो हमने आपसे बात किया है हमने पहले से ही चूज कर लिया बैंक अकाउंट, इसलिए इसको हम फिर से सुधार नहीं सकते। एक ही घर में एक ही स्क्रीन में अगर बहुत सा ऐसा लेजर बनाते होंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज ये है कि आपको जो बनाना है यहाँ पर क्रिएट में, और यहाँ पर हमने जो है मल्टीपल लेजर में ही जाएंगे पर यहाँ पर लेंगे इस बार हम ऑल लेंगे। अगर हम यहाँ पर ऑल आइटम्स अगर लेते हैं, कोई भी बैंक का नाम अगर हम मेंशन करते हैं तो हमसे इसमें पूछा जाएगा कि आपका एक्सिस बैंक किस मतलब अंडर किसके अंडर में आएगा। हमने यहां से ले लिया है बैंक अकाउंट और इनका फिगर भी हमने शो कर दिया है। इसी के साथ एक बार फिर से हमने बात कर लिया है सैलरी
और ये भी सैलरी हमारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। तो इस यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर मेरा ऑप्शन वो मिल चुका है कि लिस्ट ऑफ ग्रुप में कौन से अकाउंट के अंदर में आएगा आपका, क्योंकि हमने ऑल आइटम्स लिया है। ऑल आइटम लेने से यही चीज का प्रॉफिट होता है हम लोग का, कि हमको यहाँ चूज करने का ऑप्शन देता है। और कई आप लेजर हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसमें कोई भी लेजर आप बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सर्च करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारे इस लिस्ट में आ जाएगा और यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू बनता है यहाँ पर देंगे और यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे। इसी के साथ एक बार फिर से हम बात करना चाहते हैं, हमने यहाँ पर और भी जैसे हम ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग, हमने यहाँ से ले लिया है आउटस्टैंडिंग। हम एक बार यहाँ वेजेज ले लेते हैं, यहाँ भी इंटरप्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिल चुका है और यहाँ पर हमारे लिए आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटीज होता है, इसीलिए हमने सी बटन प्रेस किया और इस लिस्ट में हमारा मिल चुका है। जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो हमारा करंट लायबिलिटी जो होता है ये डीआर नहीं सीआर कहलाएगा। तो कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको डीआर नहीं बल्कि सीआर मिल जाएगा। तो इसी के साथ कुछ इसी प्रकार आप कई लेजर आप में यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में और बात करना चाहते हैं, हमने कुछ और भी, जैसे हमने टी एक्सपेंसेस ले लिया है। टी एक्सपेंसेस हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा, इसलिए हमको यहाँ पर IN प्रेस करेंगे तो हमारे इस लिस्ट में मिल जाएगा। और इसी के साथ हम कोई वैल्यू को यहाँ इनपुट करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे, और इसी इंटरप्रेस करने के साथ हमारे स्क्रीन पर ऐसे जितने भी कोई भी लेजर्स बनाने हो वो बना सकते हैं। सिंगल लेजर और मल्टी लेजर के बारे में हमने यही सीखा कि मल्टी लेजर में कोई जितने भी हमारे लेजर्स बनते हैं वो हमारे स्क्रीन के सामने रहता है, जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। सिंगल लेजर में क्या है ना कि जो भी आप लेजर बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट वो सेव हो जाते हैं। और हाँ, ये मल्टी लेजर में क्या है ना कि जो भी हम लोग बनाएंगे ना, यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को साझा कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर इंटरप्रेस करते हुए आएंगे और इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। जो भी हम लेजर बनाते हैं वो लेजर को डिस्प्ले में हम लोग देख सकते हैं, वो अल्टर में उसको सुधार सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से आप बैलेंस शीट में अगर चेक करने की बात आता है ना, सेम वही स्टेप होगा जिस तरह हमने सिंगल लेजर को बनाया। जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर देख सकते होंगे यहाँ पर कुछ यहाँ पर वैल्यू ये बैलेंस शीट का मिल रहा है। इसके साथ बात करें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो यही प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ भी शो नजर आता है। हमारा नेट लॉस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने जितनी भी लिया है ना वो हमारे इस घर में आपको मिल जाएगा। अगर आपको बैलेंस शीट को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरप्रेस करेंगे, अल्ट के साथ P बटन प्रेस करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर जैसे हम यस करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर आपको बैलेंस शीट को आसानी से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। इसको जूम करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे या तो अल्ट के साथ Z बटन प्रेस करेंगे तो यह हमारा जूम हो चुका है। हमने जो कंपनी बनाया हेलो मिस्टर, इसके बैलेंस शीट यहाँ पर सो नजर आता है। जो जिसके अंडर में आता है यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे फिक्स एसेट्स में हमने एक बिल्डिंग लिया तो हमारी स्क्रीन पर बिल्डिंग आ रहा है। आउटस्टैंडिंग के रूप में हमने यहाँ पर लिया वो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज के अंदर में, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार वैल्यू नजर आता है। तो इसी के साथ आप जो है आसानी से जो है मल्टीपल लिस्ट यानी मल्टीपल लेजर आप बना सकते हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में, और ये वीडियो समझ में तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।